एक बात 100% प्रूव्ड है, सब सच है, ये एकदम सच है। अगर आप निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करते हो, भगवान जी से ज़्यादा डिमांड्स नहीं करते, तो आपकी जो भक्ति है, आपकी जो पूजा पाठ है, जल्दी स्वीकार हो जाती है। सच में बहुत सारी डिमांड के साथ आप ना पूजा पाठ पे कम ध्यान दे पाते हो। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, और आपको पूजा पाठ में और क्या क्या करना है वो भूल जाते हो। ऐसा मुझे आज की कहानी में मतलब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये शुरुआत आपको इसी से कहकर बताऊं कि जब भी आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो अपने मन में से बहुत सारी बातें जो हैं उन्हें निकाल कर किया करो। हो सके तो जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग महादेव पर जल अर्पण करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान महादेव पर होना चाहिए। आपकी दुकान पर ग्राहक कितने आए हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। आपकी बाहर जो गाड़ी खड़ी है उस पर कोई स्क्रैच ना लगा दे, वो नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारी और जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं आनी चाहिए। तो आपकी पूजा एकदम डायरेक्ट स्वीकार हो जाती है। लेकिन अगर पूजा पाठ करते में एक सेकंड के लिए भी आपका मन इधर से उधर गया तो शायद आपकी पूजा आज हुई नहीं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है राहुल की है, और इनकी ज़िंदगी में बाबा श्याम ने चमत्कार इतनी तेज़ी से किया है कि जनवरी में तो पूजा पाठ शुरू करी और अप्रैल तक परिणाम मिल गया। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे तो कर ही सकता हूं ना, मतलब आप घर वाली बात है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह, और बताइएगा मुझे कि आपको आज का ये अनुभव कैसा लगा। जब तक आप बताओगे नहीं पता चलता मुझे। और पहली बार आए हैं, कहानियों में रुचि है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ऑडियो में एको आएगा। इस पर अभी काम चल रहा है स्टूडियो में, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई हैं वो जैसी कंप्लीट हो जाएगी तो एकदम से एको ख़त्म हो जाएगा। कोशिश है कि मैं हर परिस्थिति में आप तक कहानी पहुंचाऊं। आप जानते ही हैं कि मैं जगह नहीं देखता, कहीं भी बैठकर एकदम कहानी शुरू कर देता हूं। तो बस आपका ये लाड़ प्यार है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा वरना लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो चलिए कहानी सुनाता हूं राहुल की, जिसने ईश्वर की भक्ति जनवरी से शुरू करी थी। होता क्या है कि इनकी शादी 2021 में होती है। इनकी जो धर्म पत्नी है अलका, मैं नाम अगर भूल जाऊं तो गुस्सा मत होना। मैं हर बार बीच बीच में बहुत सारी बातें बोल देता हूं ना कि गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, फिर भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के लिए लोगों को कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। आज तेरी कमीज अच्छी नहीं थी, आज तेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, तेरी दाढ़ी बढ़ रही है, तेरा चश्मा टेढ़ा, तू दिखने में अच्छा नहीं, तेरे बाल ऐसे। सब छोड़ दो। जब कहानी सुना करो तो फ़ोन को ऐसे उल्टा रख दिया करो या टीवी पर कोई कपड़ा डाल दिया करो, सिर्फ कहानी सुनो। होता क्या है कि राहुल की शादी हुई 2021 में। इनकी धर्मपत्नी का नाम अलका है। ये अपने घर कुनबे में पूरे ख़ानदान में अकेली लड़की थी और सभी लोगों ने मतलब बहुत लाड़ प्यार से इन्हें पाला पोसा है। दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं और आज के ज़माने के हैं। बहुत सारी बातों पर ये यकीन नहीं करते, जिनमें से एक है ईश्वर। भगवान ना होते ही नहीं है। जो हम करते हैं वो ही एक उसका रिजल्ट हमें मिलता है। भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता। 2021 में ये मान लीजिए जब इनकी शादी हुई, उससे पहले 2 साल तक इन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन कहीं भी जॉब वाली स्थिति बन ही नहीं रही थी। कहीं नौकरी इनकी 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना, इससे ज़्यादा चलती ही नहीं थी। जो इनका मन था वो था व्यापार करने का, और इनका मोबाइल की फील्ड में कुछ कर दिखाने का बहुत मन है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर आपको मोबाइल का या कोई भी व्यापार करना है और अच्छे लेवल का करना है तो अच्छा लेवल बनाना पड़ता है। इतना इनके पास है नहीं। जो लड़की वाले हैं ये हर बार कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ, लेकिन ये मना कर देता है। और सही भी है, इंसान का जो मतलब एक वो होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर कहीं ना कहीं आँच आ जाती है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। लेकिन अगर आप उसका जैसे आपने कोई चीज़ उनकी इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे उनकी दुकान, उसका किराया दे रहे हो क्योंकि आपने ख़रीदी हुई नहीं है, तो एक बार को ठीक है कि किराया किसी और ने भी देना तो आप भी दे सकते हो।
इसने जब व्यापार में अपने घर वालों को बताया कि मैं हाथ आजमाना चाहता हूँ, और ये 2020 की बात है, जनवरी की, घर वालों ने कहा कि ठीक है, जो तुझे करना है एक बार देख ले और उसके बारे में थोड़ा सीख ले, समझ ले। तो इससे पूछा कि तू करेगा क्या, मोबाइल तो बहुत महंगे आते हैं, मोबाइल भाई 5,000 का है तो 5,000 रुपये के 10 फ़ोन रखेगा तो एक ही फ़ोन में इतने पैसे लग जाएंगे। उसने कहा मोबाइल का फ़ोन का मतलब अभी नहीं करूँगा, आगे चल के करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो एसेसरीज़ होती हैं, मोबाइल के ऊपर का कवर हो गया या ऊपर वो जो हम ग्लास लगा देते हैं वो हो गया, चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, बाकी जो एसेसरीज़ आती हैं मोबाइल के साथ, तो उन्होंने कहा उसमें कितने पैसे लगेंगे। इसने कहा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, आप लोग बस मुझे परमिशन दो। इनकी शादी अभी हुई नहीं है, ठीक है। बाई चांस ईयर में आगे पीछे हो जाऊं तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ 2021 में इन्होंने व्यापार शुरू करा था, 2022 में इनकी शादी हुई थी, 2023 में चमत्कार हुआ है। होता क्या है कि इन्होंने जब घर वालों की फुल परमिशन ले ली तो एक दोस्त था इनका जिसने कहा कि मेरे पास जगह है, मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक दुकान थी लेकिन ये सिटी से हटकर थी थोड़ा सा, मतलब जहाँ मार्केट होनी चाहिए, मोबाइल की दुकान होनी चाहिए, वहाँ नहीं थी, कहीं और थी। इन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी, दुकान को अच्छे से सजाया, अच्छे से उसमें इनके हिसाब से इन्होंने माल भरा और मार्केट को ना देखते हुए इन्हें जो जो अच्छा लगता है वो ख़रीदना शुरू कर दिया। मैं व्यापार करने का बहुत आसान तरीका बताऊं, आपको जो चीज़ पसंद है उसकी दुकान नहीं करी जाती, जो मार्केट को पसंद है दुकान से वो बेचा जाता है, भले ही वो किसी काम का हो ना हो। ग्राहक की अगर डिमांड है तो पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके जैसे 50 बैठे हैं, खाली बैठे हैं। होता क्या है कि इन दोनों ने दुकान करी, इंतज़ार करते हैं ग्राहक का, ना इन्होंने कोई दुकान की ओपनिंग करी, ना कोई पूजा पाठ करा। जैसे गृह प्रवेश भी होता है तो भैया पूजा पाठ होती है, दुकान आदमी खोलता है, उसके साथ ना सपने भी खुलते हैं। हाँ, अगर आप कोई भी दुकान खोलते हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, कैसी भी हो, किसी भी चीज़ की, जैसे ही आपने उसका शटर उठाया आपके सपनों का भी शटर उठता है, आपको चीज़ें क्लियर दिखने लग जाती हैं। इतने समय में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे घर गाड़ी, सपने होते हैं सबके। तो वो व्यापार खुलते के साथ ही सभी के एकदम स्पष्ट और साफ हो जाते हैं। इन दोनों के भी बहुत सारे सपने थे लेकिन वो टूटने लग गए, क्योंकि भाई साहब दुकान खोले 11 दिन हो गए, कोई सामान नहीं बिका। एक दिन में आदमी तिलमिला जाता है, इन्हें 11 दिन हो गए। 12वें दिन इन्होंने फैसला कर दिया कि हम दुकान बंद ही कर देते हैं, क्योंकि भैया जगह मेरे दोस्त की है और वो पैसे नहीं मांग रहा, समझ आता है, लेकिन जो हमने इसमें पैसा लगा दिया इधर उधर से मार्केट से पैसा उठाकर, उसका क्या करें। इनके घर वालों ने ये बताया कि बेटा अपने व्यापार में किसी ऐसे इंसान को जोड़ना चाहिए जिसे उसका हुनर हो, जिसको पता हो उस बारे में। आप दोनों ही अनजान हो इस व्यापार को लेकर, तो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि आपकी मदद करे। इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही किसी को बता दिया तो किसी ने हाँ कर दिया। उसने कहा कि हाँ मेरे को इसकी नॉलेज है, सामान बेचना भी आता है, सब कुछ है, और अगर तुम्हारी दुकान से सामान नहीं बिक रहा तो इसे बाजार में ले जाकर बेचो। अब बाजार में कैसे लेकर जाए, तो उसने कहा कि मैं बेचूंगा। उस लड़के ने मदद करी और वो दोनों राजी हो गए। अब ये इनकी दुकान से माल लेकर जाता था, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का माल लेकर जाता था और बता देता था कि भैया 5,000 में बिक रहा, बेचूं या नहीं। वो कहते थे चल बेच दे। ऐसे करते करते इनकी दुकान का 80% सामान बिक गया। किसी ने बताया राहुल को कि भाई साहब जो तुम्हारे साथ आदमी काम कर रहा है, जिसकी पार्टनरशिप में तुम काम कर रहे हो, ये उसका खास दोस्त है और आधे पौने दामों में तुम्हें बताते हैं और बाकी पैसे ये रख लेते हैं। समझाने के लिए बताता हूं कि राहुल को तो ये पता है कि वो सामान बेचने जा रहा है, हम दोनों का अच्छा दोस्त है, लेकिन वो दूसरे वाले का खास दोस्त था और ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी। बाद में क्लियर हो गया था ये, मैं तो अभी कहानी में बता दूं, कम से कम आपको पता चले कि ये सब क्या चल रहा है। बेईमानों से भरी पड़ी है भाई साहब दुनिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जब आपको पता चल जाए ना सामने वाला बेईमान है, उस वक्त ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है व्यापार में। इसने ये चीज़ अपने मम्मी पापा को सबको बताई। सबने कहा एक काम कर, बिना गुस्सा गुस्सी के, बिना उससे नाराज़गी के साथ तू व्यापार से हट जा,
और वो काम छोड़ दे। उसने कहा अब तो जाकर मुझे समझ आ रहा था कि कैसे क्या होता है, और अब आप कह रहे हो कि हट जाऊं। उन्होंने कहा जो सामान खरीदते हो उसमें पैसा तो तेरा भी लगता है, तेरा पैसा तेरे तक आ नहीं रहा और उसका पैसा दुगना हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही तेरे। इसने ना फिर भी जैसे तैसे करके 3 महीने खींचे। 3 महीने में ये हाल हो गया कि बाजार से उठा हुआ जो पैसा है वो अब देने में इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, इसके बस की बात नहीं है। इनके घर में बाबा श्याम को कोई नहीं जानता मानता। अच्छा, राहुल के घर की बात बताऊं, इनके मम्मी पापा, बड़ा भाई, भाभी और बड़ी दीदी सब ईश्वर की पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी इंटरेस्ट आया नहीं कि मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या कभी मंत्र बोलना चाहिए। ये सब इसे फालतू का काम लगता था, मतलब कभी भी नहीं जाता था ये। कहीं अगर भंडारा हो रहा है तो ये वहाँ खाना भी नहीं खाता था कि मैं क्यों किसी का इस तरह से मुफ्त में खाऊं। भाई साहब, भंडारे को जिस दिन आप ये सोचकर खाओगे ना, पेट खराब हो जाना है। मैं किसी और की क्या ही बात करूं। अभी एक सॉरी कहानी से हटकर बता रहा हूं, लेकिन भंडारे की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, यहां समय खराब नहीं कर रहा। जो भंडारे का प्रसाद होता है ना, आप उसे लेकर जाओ कहीं भी, ठीक है, बहुत बड़े से बड़े शेफ के पास लेकर जाना, जो कि मसालों को सूंघ कर बता दे कि क्या है क्या नहीं है और खाने में कितना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट के पास लेकर जाना। भंडारे का खाना, साधारण सा खाना जो होता है, पूड़ी, हलवा, आलू की सब्जी या कड़ी चावल जो भी है, और उससे कहना ऐसा बना कर दिखा। उसके पिताजी के भी बस की बात नहीं है कि भंडारे वाला स्वाद ले आए, क्योंकि प्रसाद का स्वाद प्रसाद में ही मिल सकता है। आप बाजार में, 5 स्टार में, कहीं भी चले जाओ, किसी के बस की बात नहीं है कि वो वाला स्वाद बना दे। होता क्या है कि ये पूजा पाठ नहीं करते हैं भाई साहब राहुल। इनके घर में सभी लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, और कभी भी होता है इनके घर के आसपास भंडारा वगैरह, तो ये भाई साहब नहीं जाते थे। और इन्हें बुरा लगता है कि मैं मुफ्त में खाना नहीं खाता, किसी भी भगवान के नाम से मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनके घर में सभी लोगों ने बहुत बार कोशिश करी कि इसे भी पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा रुझान हो इसका। दुर्घटना हुई एक, जिसकी वजह से इन्हें घर पर 15 दिन बैठना पड़ गया। इस 15 दिन के अंदर वो दुकान खाली हो गई और बताया गया भाई साहब को कि ऐसे ऐसे नुकसान हो गया, 5,000 की चीज़ हमें 600 में बेचनी पड़ गई सारी, और वरना वो ख़राब हो जाती। आपको ना पूरा एक्सप्लेन करूं उससे अच्छा मैं आपको सीधे सीधा बता देता हूं कि इन्होंने जो पैसा लगाया था वो इनका पैसा डूब गया। अब इनके पास सिर्फ देनदारी बची है, जो कि मार्केट से उठा रखा है, उसको भरपाई कर रही है, बड़ा मुश्किल है। बड़े भाई ने पूछा चिंता क्यों है तेरे को, किस बात की परेशानी है? अरे मैं हूँ, पापा हैं, हम दोनों मिलकर जो भी तूने मार्केट से ले रखा है दे देंगे, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसने रोते हुए कहा कि भैया मैं सब पर बोझ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। भाभी ने कहा कि बेटा अगर इस तरह से समझेगा तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू एक काम कर, मैंने सुना है कहीं कि पूजा पाठ करो ना तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। इसने कहा कि भाभी बस मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे आप पूरे दिन में मेहनत करवा दो, कहीं भी भेज दो, कुछ सामान बेचना हो, लेकिन मैं बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकता। तभी इनके दरवाजे पर किसी ने कहा कि अरे ऐसी सोच रखने वालों को तो बाबा शाम तक आना चाहिए। और ये घर के पहले कमरे पे ही बात हो रही थी, घर इतना बड़ा नहीं है, तो बाहर तक आवाज़ चली गई। भाभी और भैया बाहर देखने आए तो पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, हम पहचाने नहीं आपको। तो उन्होंने बताया कि आज हमारे यहाँ मतलब बस जाने का प्रोग्राम है, अगर आप कोई भी चलना चाहे तो खाटू श्याम बाबा के हम जा रहे हैं, आप चलिए। इन्होंने मना कर दिया कि हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे घर में वैसे ही बहुत सारी परेशानी चल रही है। इन्होंने कहा अच्छा ऐसी है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपके घर का कोई भी। तो इनकी मम्मा बाहर आई और कहती हैं कि आप कौन से तीर्थ स्थल जा रहे हो, कितना दिन लगेगा, कब वापसी होगी? उन्होंने कहा जी आज जाएंगे, कल आ जाएंगे। अरे कहाँ पर जाना है? उन्होंने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, आप मतलब राजस्थान तो गए होगे कभी? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा दिल्ली से राजस्थान कितनी दूरी? इन्होंने मम्मा ने हाँ कर दिया कि मैं और तेरे पापा जाएंगे। भैया ने कहा कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। भैया ने पूछा कि इसमें आप कितने पैसे देने बता दीजिए, मैं जमा कर देता हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ भक्ति भाव होना चाहिए, पैसा तो बाबा श्याम ने खूब दे रखा है। पैसे वाली बात आ जाए ना तो सबके कान खड़े हो जाते हैं।
हाँ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भाई तेल पानी तो लगता ही है, आने जाने में काम खर्चा तो होता ही है, आप कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा घर चलना चाहो पूरा घर चलो, पूरी कॉलोनी चलनी चाहे पूरी कॉलोनी चले, मैं 5 बस की जगह 50 लगा दूंगा, लेकिन मैं पैसा किसी से नहीं लेता। भाई साहब ये कौन से सेठ जी आ गए मार्केट में। इस लड़के को भी पता चला और उसके मन में एक बात आई कि मतलब ऐसा, भाई ना जान पहचान ना कुछ ना रिश्तेदारी, हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है। मम्मी पापा को छोटे वाले भाई ने मतलब राहुल ने कहा कि आप मत जाओ, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, ना जाने वहाँ कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, अरे कौन से देवी देवता हैं कौन भगवान है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये बेटा अपने मम्मी पापा को सलाह दे रहा था। तभी इनके किसी रिलेशन में कोई है, उसका फ़ोन आया कि अरे भाभी जी तुम्हारी सोसाइटी से हमने सुना है बाबा शाम की बस जा रही है, 2 सीटें हमारी करवा दो। उन्होंने कहा तुम जानते हो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा बातें बाद में हो जाएंगी, बस हमारी 2 सीटें करा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, और ऐसा क्या ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चे का फाइनल अटेम्प्ट है इस बार, सुनना ध्यान से, कि फाइनल अटेम्प्ट है और वो खुद जाना चाहती है हमारे साथ। पहले भगवान पर भरोसा नहीं था, अब कहती है कि आखिरी अटेम्प्ट है और अगर मैं बाबा शाम से प्रार्थना करती हूँ तो हो सकता है मैं इस बार क्लियर कर लूँ और मैं निकाल पाऊँ इसे। ठीक है मैं अभी जाती हूँ। राहुल की मम्मा गई, उन भाई साहब को ढूंढा पता करा, वो मिले, उनसे कहती हैं तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये नाम के साथ ना आधार कार्ड नंबर का एंड का 4 डिजिट रख लेते थे, क्योंकि नाम तो सबके हो सकते हैं और वो आधार कार्ड से थोड़ा मैच वैच हो जाता है, वो बस इसलिए था। अब भाई साहब अगले दिन जब ये लोग गए हैं, इन्हें बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। बाबा शाम के दर्शन करे, सभी को एक प्रसाद मिला, एक बड़ी थैली मिली जिसमें बाबा की बहुत सारी चीज़ें, पोशाक थी, सुंदर मूर्ति थी, तस्वीर थी। ये जो भाई साहब हैं इसी तरह से करते थे, क्योंकि सब जो जा रहे हैं उनके लिए एक याद रह जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, कि आप बाबा शाम दरबार दिखाने के लिए जा रहे हो कि हम खाटू श्याम बाबा के नज़दीक हैं, करीब हैं और हम आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 100 में से 80 तो एकदम बाबा की मतलब बहुत भक्ति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और 20 तो दिखावा कर रहे हैं। 2-1 तो मेरे भी घर के आसपास हैं। हम खाटू श्याम बाबा को बहुत मानते जानते हैं सच में, और इनकी भक्ति से हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। लोगों को झूठ बोलकर वो आदमी अपनी मार्केट बना रहा है। मैं क्यों बोलूँ किसी के लिए यार, मैं तो नाम और घर भी दिखा दूँ उसका कि ये भाई साहब हैं, इनसे थोड़ा सा लोगों को बच के रहना चाहिए। कि हम खाटू श्याम बाबा के दरबार गए थे, वहाँ से हमें ये मिला, बड़ा चमत्कार, ये आप रख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समझ गए ना। तो मार्केट में इस तरह के ढोंगियों से बहुत बच लेना, और अधिकतर ही आपके घर के आसपास ही मिल जाते हैं। मेरे घर के आसपास तो हैं। खैर मुझे ही समझा रहे थे बाबा शाम की पूजा कैसे करते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बस ठीक है, मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं बस जय श्री श्याम बोलता हूँ, बाबा जी सुन लेते हैं मेरी। मुझे तुम्हारी किसी नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ज़िंदगी में नहीं लाना। तुम अपने घर भले, हम अपने घर भले। होता क्या है कि ये लोग गए और वहाँ से जब वापसी हुई तो इनके पास एक मूर्ति, तस्वीर, बाबा की कुछ पोशाकें, कुछ खाने का प्रसाद और बाकी मतलब एक बहुत बढ़िया प्यारा सुंदर कलावा। अधिकतर आपने देखा होगा वहाँ से प्रसाद में कलावा नहीं मिलता, लेकिन इनकी झोली में, इनके इस छोटी सी पुटलिया में कलावा निकला। समझ गए आप मैं क्या समझाऊं? क्योंकि बहुत से लोग इसे कलावे की जगह कुछ और भी बोलते हैं, मतलब मेरे ख्याल से गुजराती में कुछ और बोलते हैं, और मैं नहीं समझा था उस दिन जब उन्होंने कहा कि आपने उल्टे हाथ में क्यों पहन रखा है। ये मेरा उल्टा हाथ नहीं है, मेरा राइट हैंड है। हो सकता है कि कैमरे में आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कुछ ऐसा दिखता हो। ये सीधा हाथ ही है मेरा, और सीधे हाथ पे कलावा बनता है, और सीधे हाथ पे ही बाबा है, भोले बाबा। होता क्या है कि इनके घर में इन्होंने इस कलावे को सभी के हाथ में बांध दिया। बांधने के बाद ये भाई साहब क्या बोलते हैं, राहुल जो है, कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये सब क्यों कर रहे हो, किसी की बातों में आकर ये सब क्यों करना, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा मत करो। और इसने उस धागे को मतलब खींच खांच के तोड़ दिया कि मुझे ये सब कुछ नहीं कराना। पहली बार भैया का गुस्सा आया सामने। भैया ने कहा कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मम्मी पापा के मन के लिए ही तू हाथ में इसे नहीं बांध सकता। तेरे लिए वो क्या क्या करते हैं और फिर भी तेरे को शर्म नहीं आती। इसे बड़े भाई का गुस्सा
मतलब बड़ा अजीब लगा कि मैंने भैया को गुस्सा कर दिया, गलत किया। तो कहते हैं अच्छा भैया सॉरी, मैं पता नहीं क्यों इस तरह से चिड़चिड़ा हो गया। भैया ने दोबारा से इसके हाथ पर कलावा बांधा और इस बार जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जैसा सीखा, मम्मी पापा ने जैसा बताया वैसा किया इसने। जब इसने मतलब पूरा धागा लपेटा और इसकी गीठा लगा रहे थे और ये शाम का वक्त था, करीब 6:30-7 बज रहे थे। ये सब ना अंदर बात कर रहे थे राहुल को, मतलब एक तरह से डांट डपट चल रही थी, उसे समझा रहे थे ईश्वर भक्ति आपको करनी चाहिए, बता रहे थे। लेकिन इनके घर पर किसी ने दस्तक दी, गेट खटखटाया। जाकर देखते हैं तो 3-4 आदमी खड़े हैं, 2-1 औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं। पूछा कि हाँ जी बताइए। उन्होंने कहा आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको बिना फ़ोन करे आए हैं, बिना आपसे परमिशन लिए आपके घर आ गए, बताइए क्या हम आ सकते हैं। उन्होंने कहा आइए बिल्कुल। अब ऐसे किसी को मना तो किया नहीं जाता, लेकिन आज की डेट में करना शुरू कर देना। बहुत ज़्यादा बेईमान लोग घूम रहे हैं मार्केट में। घर में आने के बाद वो कुछ पता होगा, अगर न्यूज़ नहीं देखी तो मैं बताऊँगा, दूसरे चैनल पर बताऊँगा कि क्या माजरा हुआ। होता क्या है कि ये जो घर में आए लोग छुटते ही कहते हैं कि हमारे को आपके छोटे बेटे से अपने गुड़िया की शादी करनी है। अरे ये कैसे रिश्तेदारी हुई भाई, एकदम से ना जान ना पहचान, ना कहीं से कोई आया, ना पंडित जी ने पत्री दिखाई, कुछ भी नहीं, और ऐसे कैसे शादी करनी है। उन्होंने कहा बस ये मान लीजिए कि हमें इससे प्यारा परिवार नहीं मिल सकता। आप हैं कौन, हम आपको नहीं जानते। तो इन्होंने अपने जिस खास दोस्त का नाम बताया वो राहुल के मौसा जी हैं। मौसा जी आप जानते ही हैं वैसे कि शादी में रसगुल्ला गोल क्यों नहीं है, जलेबी सीधी क्यों नहीं है, इसलिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन मौसा जी अच्छे भी होते हैं। उन्होंने कहा अरे लेकिन उसने हमें फ़ोन पर बताया नहीं। फ़ोन करा, उन्हें बताया, कहते हैं कि अरे बहुत प्यारा परिवार है और दोनों की जोड़ी एकदम सही रहेगी, और ये भी उसी कॉलेज से है लड़की जिससे राहुल पढ़ा है, शायद जानता हो। उन्होंने कहा अच्छा। राहुल से पूछा गया क्या तुम उसे जानते हो, तुम्हारी क्लास में थी कॉलेज में। उसने बताया कि अरे हाँ वो तो बहुत अच्छी दोस्तों में थी, और लेकिन वो कोई प्रैक्टिस कर रही थी। आप उसी की बात कर रहे हो? कह रहे हाँ वो देहरादून चली गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक स्कूल में टीचर है और टीचिंग करते हुए उसे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, 2 साल। और ये वक्त बिल्कुल सही है, हम अपनी बिटिया के लिए तलाश कर रहे थे। तो ऐसे ही हमने जब इसकी कॉलेज की हम कुछ फ़ोटोज़ देख रहे थे तो उसमें तुम्हें देखा था। बेटा ये कह सकता हूँ कि एक इत्तेफाक रहा कि तुम्हारे मौसा जी और मैं एक साथ पढ़े हैं और वो हमारे घर आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने जिक्र करा, हम आ गए पूछने क्या शादी करोगे। अब ऐसे कैसे हाँ होती है। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो ले। मेन बात ये थी कि ये देखना चाह रहे थे, पता लगाना चाह रहे थे कि हम इनकी हैसियत के हैं या नहीं है, क्योंकि गुड़िया ऐसा ना हो कि राजमहल से किसी बहुत गरीब के आ रही हो, बाद में एडजस्टमेंट नहीं होती। उनके डिमांड्स, उनका पालन पोषण पिता ने जैसा किया है वैसा नहीं हो पाता, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, जैसा आपको उचित लगे आप दोनों मिलो, बात करो, अगर मेरी गुड़िया आपको पसंद आए तो शादी करो। यहाँ पर थोड़ा सा ना कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे यहाँ से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। आपको आवाज़ तो ठीक आ रही होगी, अभी सब कुछ गिर आ गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ था। होता क्या है कि इन शॉर्ट बताता हूँ कि इन दोनों की शादी तय हो गई। शादी होने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आया, वो ये कि हमारे घर में खाटू श्याम बाबा की पूजा होनी शुरू हो गई। इस लड़के को नहीं पता, लेकिन ये किसी को रोकता टोकता नहीं था कि आपको ये पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस लड़की को ये भी पता है कि अभी फ़िलहाल ये जॉब सर्च कर रहे हैं। और देखिए इतना अच्छा अगर सोच हो ना, दोनों का मेंटेलिटी एकदम मैच करती हो, तो आगे का जीवन बड़ा सुकूनदायक होता है, मतलब आरामदायक हो जाता है। ये लड़के ने इसे कभी अलका जी को ये नहीं कहा कि तुम्हें ये पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ये अब 2021-22 की बात थी, शायद 22 की बात है, सितंबर की बात है, जब इसने अपने दिल की बात उनसे कही कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ मोबाइल का, लेकिन एक बार मैं फेल हो चुका हूँ, हार चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि हारने वाले के लिए तो मेरे पास एक बहुत बड़े गुरु हैं जो हारने नहीं देते। इसे सारी बातें बताई, समझाई। तो इसने कहा कि मैं किसी भी ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन अब अगर करूँगा तो घर में सबको ये लगेगा कि मैं क्यों बदल गया, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा ईश्वर की भक्ति करने में शर्म नहीं, प्राउड आता है।
कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने जाकर सबको बता दिया और घर में सब लोग इससे इतना लाड़ प्यार करते हैं कि गुड़िया ने जो कहा है वो होगा, तेरी बात नहीं सुनने जा। उसने सबको बताया कि ये बाबा शाम के दरबार जाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे शर्म आएगी, घर में सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मम्मी पापा ने पहले तो हंस के थोड़ा सा मजाक वगैरह करा इसके साथ कि हाँ भैया अब तो बहू रानी की सुनेगा, मम्मी पापा की तो कौन सुनता है। वो कहने लगा देखा मैं इसीलिए मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर भाभी ने समझाया कि अरे सब तेरी टांग खींच रहे हैं, सब कितना प्यार करते हैं तुझे, समझ नहीं आता। तो ठीक है मैं अकेला नहीं जाऊँगा, सब चलोगे तो चलूँगा। ठीक है भैया, सब लोगों ने प्लान बना लिया। इत्तेफाकन ऐसा रहा कि वो जो भाई साहब है उनकी बस भी जा रही थी, लेकिन इसने उस बस में जाने से मना कर दिया कि जब मैं लंगर नहीं खाता फ्री में तो मैं किसी के साथ ऐसे मुफ्त में नहीं जाऊँगा। उन भाई साहब को ये बात बड़ी अजीब लगी। देखिए वो मतलब पैसे में आप सोच सकते हो कि कैसा होगा आदमी। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात रही तो मेरी बस में तो चलना तुम, लेकिन तुम किराया दे देना। हाँ ठीक है, मैं किराया दूंगा। भाई साहब ने कहा ठीक है। अब सब लोगों ने कहा कि चलो हम सब भी किराया दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आप सब तो देखो, मैं जानता हूँ कि आप चलोगे, लेकिन ये जो भाई साहब है इनके मन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसने पूछा किराया कितना? कहते ₹1.25। अब आज की डेट में ₹1.25 कैसे करा जाएगा? तो ₹1, ₹2। उन्होंने कहा ₹1.25 कहाँ से लाऊंगा मैं? एक रुपया होता है, और इतनी दूर जाने का आने का किराया सिर्फ ₹1.25। उन्होंने कहा नहीं बस मुझे तो ₹1.25 चाहिए, अगर दे सकते हो तो आप पैसे दो वरना मुफ्त में चलो। अब घर में सब लोग हंसने लगे कि इसे कहते हैं नहले पर दहला। उसने हाथ जोड़े कि आप कोई ऐसी अमाउंट बता दो जो कि मैं दे पाऊँ। क्यों, इतनी महंगी है, इतनी भारी है? अब इनकी जो दुल्हन है मतलब अलका जी भी हंसने लगी और वो कहती है कि अरे अंकल जी वैसे कमाल है, आपके दिमाग में कहाँ से आया? तो कहते हैं कि अरे बिटिया बाबा शाम ने इतना दिमाग तेज कर रखा है कि हर किसी को जवाब देना आता है। भाई साहब ₹100 हैं। तो हाथ जोड़कर कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसे चलेंगे। सब लोगों ने बाबा शाम का गुणगान किया, बस में बैठे बाबा शाम के दर्शन करके आए। वापसी आने के बाद 2023 की बात थी, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। 2023 की जनवरी में इसके सपनों में इसे अब डर लगने लग गया, इसे कोई दिखने लग गया। कहते हैं कि वो क्लियर नहीं दिखता था, लेकिन पीछे से रोशनी आ रही है और एक काली परछाई बनती है, घुंघराले बाल हैं और एक पगड़ी है और मुझे उससे डर लगता है। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, ये कम से कम 4-5 लोगों के पास चले गए, जिनमें से 1-2 तो डॉक्टर भी थे कि इसे ऐसा सपने में कुछ दिख रहा है। घर में एक बार बैठा हुआ था, पूजा पाठ हो रही थी, सबसे पीछे बैठा हुआ था, खाटू श्याम बाबा की जो मूर्ति है उसे देख रहा था। एकदम बोलता है ये दिखता है मुझे, ये दिख रहा है मुझे। अब सभी लोगों ने पूछा कि पहले तो ये क्लियर नहीं कर पाता था कि सपने में जो आकृति दिख रही है वो, भाई देख हर कोई सोचता है कि भूत प्रेत डरावना कुछ, जो लोग मर गए वो ना दिख रहे हो ऐसा कुछ, लेकिन अगर ईश्वर दिख रहे हैं तो एक संकेत होता है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव इसमें कभी नहीं होता। अब सबने पूछा कि किसके बारे में बोल रहा है? इसने बताया कि मुझे बाबा शाम दिख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ आकृति ऐसी है। तो उसे कंफर्म करने के लिए इसने क्या किया, बाबा शाम की उस मूर्ति को हाथ में रखा, पीछे कोई बल्ब रोशनी वगैरह करी और चारों तरफ से अंधेरा कर दिया। जो उनकी परछाई बनी, जो एकदम अकेला अंधेरा सा हुआ, जो कहता कि 100% यही दिख रहे हैं, कंफर्म हो गया। सब लोग मुस्कुराए और कहते हैं कि अब चिंता वाली कोई बात नहीं, अब इसे कहीं किसी के पास हमें लेकर नहीं जाना, तू बाबा शाम से अरदास लगाता जा और तेरा काम बनता चला जाएगा। ये भाई साहब देखिए, इसमें बुरा मत मानिएगा, अगर आप कोई व्यापार बहुत नीचे स्तर से कर रहे हो। ठेली लगाई थी इसने मोबाइल के कवर की, सुन के बहुत अजीब लगेगा कि अरे क्या बोल रहा है, कहानी में कुछ भी बता देता है। इन्होंने वो फोटो तक दिखाई है मुझे कि मैंने ठेली पे मोबाइल का सामान बेचा है, क्योंकि उसका किराया सबसे कम था और इनकी धर्मपत्नी को कोई इसमें परेशानी नहीं। वो एक अच्छे ब्रांडेड स्कूल में टीचर है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इस ठेली से पैसे बनाकर एक दुकान किराए पर करूंगा, फिर उस दुकान से अपनी दुकान तक पहुंचने का सफर तय करूंगा। घर में सबने सपोर्ट करा, भाई अच्छी जगह जॉब कर रहा है, जो भाभी हैं पैसे से ये लोग इतने भी कमजोर नहीं। ये किराए के लिए इसने जहां दुकान चाहिए थी वहां से मिली ही नहीं, लेकिन उसी मार्केट में ठेली लगाई इसने कि यहां पर व्यापार अच्छा है, मैं यहीं बेचूंगा। वो ठेली से ही इसने 1 हफ्ते के अंदर बाबा शाम के नाम से 2-1 रुपये जोड़े।
उसके बाद से भाई साहब जनवरी में ये काम शुरू हुआ था और ये अप्रैल में अपनी एक बहुत अच्छी प्यारी और ख़ास जगह पर दुकान का इनॉग्रेशन करता है। ख़रीदी हुई नहीं, वहाँ तो बहुत महंगा हिसाब किताब, लेकिन हाँ किराए के पैसे इसने उतने वक्त में जोड़ लिए, जो डिपॉजिट करनी होती है अमाउंट वो जोड़ ली, और जो माल भरना होता है दुकान में वो जोड़ लिया। आपको एक हल्का सा आइडिया दूं, इन्होंने जनवरी में उस मार्केट को ऐसा घोट कर पी लिया कि ये मोबाइल कवर जो हम 1 या 2 खरीदते बेचते हैं या देखते हैं, किलो के भाव में आते थे भाई साहब। ये जो लाते थे ना किलो के भाव में, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या टैक्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वो सब कुछ देख दाख के हिसाब से काम तरीके का और एकदम लॉयल तरीके से। एक अजीब बात कि ये अपनी उस ठेली पर, या आज भी है इनका ये हिसाब किताब, अपनी उस दुकान पर जब तक ये बाबा शाम की तसल्ली से जो पूजा करते हैं आधे पौने घंटे की, वो नहीं कर लेते, जब तक ग्राहक को सामान नहीं देते, चाहे तू 1000 का सामान मांग चाहे 1 लाख का मांग, नहीं देते, वापस भेज देते हैं कि भैया अभी पूजा हो रही है इनकी दुकान में, करीब 8 लड़के काम करते हैं, अभी वापस भेज देते हैं लड़के कि अभी लाला जी पूजा कर रहे हैं, जब पूजा हो जाएगी तो माल देंगे, उससे पहले 1 रुपये का सामान नहीं बेचते। इनकी दुकान में पैर रखने की जगह नहीं होती, और अधिकतर जो इनकी दुकान पे आते हैं वो दुकानदार ही हैं। ऐसा माल फैला रहता है। इन्होंने दुकान दिखाई अपनी कि पहले मैं ठेली पर था, उसके बाद एक ये इस जगह पर ठेली लगाने लगा, और उसके बाद बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है ये। अपनी दुकान खरीदने का प्लान हो रहा था, उसे भी पूरा किया बाबा शाम ने। और हाथ जोड़ के विनती है, मेरी कहानी को मनगढ़ंत मान के सुन लिया करो बिल्कुल से, कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने इतनी जल्दी पैसा कैसे कमा लिया। इंसान की मेहनत कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। और अगर उसे ईश्वर ने थाम रखा है ना, तो आपकी वो सोच से ही बहुत दूर है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहानी के अंत में ये जो बात बोलता हूँ ना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, उन पर भरोसा करो, ये 100% सच होता है बाबा। आप जो भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, ठीक है, आपके जो ईश्वर हैं उन पर पूरा भरोसा करो, वो 100% आपके लिए एक स्मूथ रोड, एक अच्छा भविष्य, एक फ्यूचर ब्राइट वाला 100% आपके लिए तय कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।